अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्राफ़ा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। आज टेबल से रिलेटेड ये तीसरी क्लास है और ओवरऑल ये हमारी एमएस वर्ड की 15th क्लास है। इंशाल्लाह आज हम टेबल से मुतल्लिक़ जितनी भी कमांड्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे और उनका थोड़ा सा यूटिलाइज़ करके देखेंगे कि टेबल कैसे वर्क होता है। तो चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। टाइम की बचत को मद्देनज़र रखते हुए कि टेबल ड्रा करने में और उसको फॉर्मेट करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, ताकि क्लास हमारी जो है ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, मैं ऐसे करता हूँ कि एमएस एक्सेल के अंदर से कोई टेबल जो बना हुआ है उसे इंपोर्ट करके वर्ड के अंदर ले आता हूँ और फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं और फिर बाकी कमांड्स को समझेंगे कि उनको हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है। मैं एमएस एक्सेल की शीट को ओपन करता हूँ और यहाँ से ये एक टेबल बना हुआ है ऑलरेडी, इसे कॉपी करता हूँ। इसके बाद एमएस वर्ड के इस पेज पे जाता हूँ और चूंकि ये ओरिएंटेशन इसकी जो है वो चेंज है, मैं लेआउट में जाके और ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने अभी किया हुआ था। सिंपली कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये टेबल जो है हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ चुका है। जैसे ही टेबल के अंदर मैं क्लिक करता हूँ, या यूं कहे कि टेबल के किसी भी एरिया को क्लिक करता हूँ, तो ये दोनों टैब्स हमारे सामने आ चुकी हैं। ये मैं आपको समझा दूं कि आज हमने काम क्या करना है। ये देखें, ये डाटा का एक ग्रुप है जिसके अंदर हम देखेंगे कि सॉर्टिंग कैसे की जाती है। रिपीट हेडर रोज, कन्वर्ट टेक्स्ट फार्मूला, और इसके बाद डिज़ाइंस के अंदर भी हमारे पास ये बॉर्डर्स का जो है एक ग्रुप बाकी है। बॉर्डर्स के ग्रुप में स्टाइल्स हैं, पेन का कलर है, फिर ये मज़ीद हैं, देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं जो कि लेआउट है, इसके अंदर कुछ चीज़ें बाकी हैं। ये लेआउट के अंदर देखें कि ये सॉर्टिंग, आपको अगर याद हो लास्ट क्लासेस में जब हम होम टैब पे काम कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ ग्रुप के अंदर इस चीज़ को स्किप कर दिया था, ये जो लिखा हुआ है। और उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि ये टेबल के अंदर जो रोज़ हैं उनकी तरतीब को चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम टेबल के अंदर हैं, टेबल पे काम कर रहे हैं, तो देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। इसके लिए मैं टेबल पे चलता हूँ। जैसे ही टेबल को क्लिक करूँगा, ये लेआउट और डिज़ाइन की जो टैब्स हैं ये हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर देखें, डाटा के अंदर सबसे पहले ये सॉर्टिंग की ही ऑप्शन है। अगर मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और डायरेक्ट सॉर्टिंग के ऊपर क्लिक कर दूँ, तो ये देखें, ये एक छोटा सा एक बॉक्स मेरे सामने नज़र आया है। अब यहाँ पर देखें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सॉर्ट बाय मैंने करना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन मुझे दे रहा है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ये देखें, सबसे टॉप पे जो रो हमारे सामने मौजूद है, ये वाली। अब होता क्या है कि जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो ये जो हेडर रोज हैं, हेडर रो के अंदर जितना भी कंटेंट है, यहाँ से ही हमने इसको आइडेंटिफाई करना है और इसको कमांड देनी है कि हमने जो इन लाइनों की तरतीब लगानी है वो किस कॉलम के लिहाज से लगानी है। आपने हेडर रोज को सिलेक्ट नहीं करना, ये जहाँ से नाम शुरू हो रहे हैं यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। माउस का क्लिक करते हुए ड्रैग करते जाएं और इन लाइन और कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें। अब अगर आप सॉर्टिंग के ऑप्शन पे जाएं, क्लिक करें, तो ये देखिएगा कि अब आपको जो हेडर्स हैं उनके नाम यहाँ पर शो होंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब इसमें हमने जो ऊपर हेडर रो था उसको सिलेक्ट नहीं किया। अब मैं यहाँ से कॉलम 1 को सिलेक्ट करके असेंडिंग को ही रखते हुए मैं तरतीब दे देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखें कि हेडर को छोड़ के जो बाकी लाइंस थी उसको उसने तरतीब दे दिया है। इस तरीके से आप इन लाइनों को तरतीब देंगे। और एक चीज़ याद रखें कि जब हम इनको सॉर्टिंग कर रहे थे, तरतीब दे रहे थे, तो ये जो पूरी लाइन है ना, ये इकट्ठी पूरी की पूरी लाइन, सिर्फ ये नहीं कि नाम आगे पीछे होंगे, तो ये जो नाम के आगे
जितना भी डाटा है वो इसके साथ ही ऊपर या नीचे अल्फ़ाबेटिकली वो तरतीब दिया जाएगा। अभी मैं आपको समझाने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ये देखिए ये बेतरतीबें हैं। 396 ऊपर है, ये देखें 396, दरम्यान में 97 और 260, कोई नंबरों की तरतीब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इनको मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज़ करते हुए तरतीब दूँ। तो जो नंबरों की तरतीब दूंगा, नाम ऑटोमेटिकली जाहिर बात है आगे पीछे हो जाएंगे, तो मैं देख पाऊंगा कि किस स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा हैं और किसके कम हैं। सेम उसी तरीके से सिलेक्शन करनी है, सॉर्टिंग पे जाना है। अब आपने जिस चीज़ का ख्याल करना है वो ये देखें कि ऑब्टेन्ड मार्क्स वाला जो ये कॉलम है ये कौन से नंबर पे आता है। तो कॉलम्स को काउंट करने के लिए आपने लेफ्ट से शुरू करना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, छठा कॉलम है जिसके लिहाज से मैं ये तरतीब देना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉलम 6 को सिलेक्ट करते हुए असेंडिंग ही रहने दूंगा। जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ तो ये देखें सबसे छोटा यानी कि कम नंबर पहले और सबसे जो ज़्यादा मार्क्स हैं वो नीचे, तरतीब के लिहाज से ये आ चुका है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो टॉप पे आ जाएं, उस स्टूडेंट का नाम टॉप पे आ जाए, तो फिर मुझे जब सॉर्टिंग करनी है तो असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग को सिलेक्ट करना है। ये देखिएगा, मैं दोबारा से ये करके दिखा देता हूँ आपको, और एक दो चीज़ें और हैं वो अभी आपको यहाँ पे समझा दूँ, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी कि सॉर्टिंग कैसे करना है। यहाँ से आपने कॉलम 6 को सिलेक्ट करना है, और ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट था। अब जैसे ही मैंने 6 को लिया तो 6 कॉलम के अंदर नंबर्स हैं, 1 नंबर कॉलम के अंदर टेक्स्ट था तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ था, और अब यहाँ पे नंबर्स हैं तो यहाँ पे नंबर आ गया है। मैं असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग कर देता हूँ। तो अब ये देखिएगा हाईएस्ट मार्क्स ऊपर हैं और लोएस्ट मार्क्स जो हैं वो सबसे नीचे हैं। इस तरीके से आप चाहें तो किसी कॉलम नंबरों वाले को या पहले नाम वाले को। अच्छा, एक चीज़ और देखें, इसमें हम मल्टीपल कॉलम्स की भी तरतीब दे सकते हैं। देखें, ये मैंने एक फाइल को ओपन किया है जिसके अंदर कुछ लिस्ट बनी हुई है, जिसमें कॉलम 1 में सीरियल नंबर लगे हुए हैं, और नंबर 2 यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकली ऑलरेडी तरतीब से ही हैं। इसके बाद ये कुछ कोड्स हैं, और ये देखें यहाँ पर ये ब्रिक्स के अंदर ये वाला जो कॉलम है इसके अंदर ना एड्रेसेस लिखे हुए हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इन नामों की तरतीब से पहले ये जो एड्रेसेस हैं इनको ये सॉर्ट करे, फिर एक ही एड्रेस से रिलेटेड जितने भी नाम हैं फिर उन नामों को भी वो अल्फ़ाबेटिकली तरतीब दे दे। और उसके अंदर यहाँ पर देखें ये क्लास लिखी हुई है, किसी की क्लास ए है, किसी की A+ है और किसी की B है। फिर मैं चाहता हूँ कि तीसरे दर्जे में जाके वो क्लास वाइज भी उनको तरतीब दे दे। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेके, और ये काफ़ी पेजेस पे है, ग़ालिबन 4 पेजेस हैं। सिलेक्शन करने के बाद मैं सॉर्टिंग पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि कॉलम नंबर ये वाला जो कॉलम है इसके लिहाज से ये तरतीब दे। तो ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से मैं कॉलम नंबर 7 की सिलेक्शन करूँगा और इसे असेंडिंग ही रखूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि नंबर 2 पे ये जो क्लास है क्लास को तरतीब दे। तो क्लास के लिए ये होगा 1 2 3 4 5। यहाँ से कॉलम नंबर मैं 5 ले लेता हूँ, और सबसे लास्ट कॉलम नंबर 2। अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले कॉलम नंबर 7 में एड्रेस हैं तो एड्रेस वाइज इनको छांटी कर देगा, फिर ये क्लास वाइज इसको छांटी कर देगा, और सबसे एंड में जो एक क्लास के अंदर जितने भी नाम होंगे उन नामों को भी ये तरतीब दे देगा। और सबको मैंने असेंडिंग ही रखा है। जस्ट मैं ओके करता हूँ तो ये देखें आपके सामने है, ये छांगा मंगा है, ये चूनिया है, ये कसूर वाले नाम अलहदा हो गए, और कोट राधा कृष्ण के नाम भी अलहदा हो चुके। अब इसमें देखें कि ये कसूर है, कसूर से रिलेटेड जितने नाम थे उसकी क्लासेस को उसने अलहदा कर दिया। ये देखें क्लास A अलग है, A+ अलहदा है, और ये नीचे देखें B क्लास अलहदा है। एक ही एड्रेस से रिलेटेड जो उनके क्लासिफिकेशन थी उसको भी उसने मॉडिफाई कर दिया, तरतीब दे दिया है। तीसरे नंबर पे जो मैंने कमांड उसके लिए सिलेक्ट की थी वो ये थी
कि ए क्लास के अंदर या बी या सी के अंदर जितने भी नाम हैं फिर उनको भी अल्फ़ाबेटिकली तरतीब देना है। तो यहाँ पर देखें पहला नाम ए से शुरू हो रहा है और यहाँ पर जो सबसे आखिरी नाम है वो जी से शुरू हो रहा है। इसी तरीके से ए प्लस वाले जो नाम्स हैं वो नाम भी ए से शुरू हो रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर ए प्लस ये जी वाला नाम एंड में आ गया। फिर बी कैटेगरी ए से शुरू होता है और बी का जो सबसे एंड वाला है वो एन पे ही है। तो अब देखें हमने उसको 3 तरह की तरतीब लगाने के लिए कमांड दी है और उसने वो बड़े अच्छे अंदाज में जो है उसको तरतीब दे दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये रिपीट रोज़ वाली जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अब ये देखें 4 पेजेस पे मेरा डाटा लिखा हुआ है और ये जो हेडर रो है, जैसे मैं हेडर रो को क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा और अगर इसके अलावा किसी और सेल को मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हिडन है। हेडर रो पहले ही पेज पर नज़र आ रही है और जो बाकी पेज हैं उनके ऊपर हेडर रो नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम इसकी हेडिंग क्या है। जब मैं प्रिंट लूँगा तो 4 पेजेस हैं, हर एक का प्रिंट तो आ जाएगा, तो इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि किसकी हेडिंग क्या है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो ये रो है हेडर रो हर पेज के आगाज़ में ये दिखाई दे, प्रिंट में भी आए, तो हेडर रो को आपने क्लिक करना है। ये वाली कमांड आपको नज़र आ रही है, ज़रा जूम करके देख लें। ये वाली देखें अभी इस टाइम ये हाईलाइटेड नहीं है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें अब ये आपको हाईलाइट नज़र आ रहा है लाइट ग्रे कलर में। और इसका काम क्या है ये देखें, पहले पेज पे जो हेडर रो है यहाँ तो नज़र आ ही रही है। इसके बाद पेज नंबर 2, पेज 3 और लास्ट पेज 4, हर पेज पे उसने रो को रिपीट कर दिया है और प्रिंट में भी ये इसी तरीके से आएगा। इसका यही काम है कि जो हेडर रो है उसको आप रिपीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप नहीं करना चाहते इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर दें तो ये देखें डिसलेक्ट हो जाएगा और इसके साथ ही ये देखें बाकी पेजेस के जो हेडर रोज हैं यहाँ पर ये देखें वो जो हेडर रो आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद डाटा के अंदर ये देखें कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये आपको टेबल बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि डाटा तो रहे लेकिन ये टेबल जो है ये ख़त्म हो जाए। इसके लिए क्या करना है, टेबल को आपने सिलेक्ट करना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा बॉक्स आपके सामने नमूदार होता है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ये आपसे पूछ रहा है। वो कह रहा है कि आपने देखें कि ये इधर नाम थे, ये लिखा है 63 और इधर लिखा है मोहम्मद अता। हो सकता है कि 63 के बाद इसमें भी यहाँ पर कुछ डिजिट्स मौजूद होते। अगर ये कालमों को ख़त्म कर दे टेबल को तो कैसे पता चलेगा कि पहले कालम में क्या था और दूसरे में क्या। इनके अंदर कुछ ऐसा निशान लगाना है जिससे पता चले कि यहाँ पर ये अलग अलग हैं। तो इसको अलग करने के लिए सबसे पहले तो वो पूछ रहा है कि क्या टैब मार्क, जैसे कि हम टाइपिंग के दौरान टैब क्लिक करते हैं और एक स्पेस क्रिएट होती है, अगर आपने स्पेसिस डालनी है तो आप टैब के ऊपर रहने दें। ये कॉमा है, अगर आपने इन कालमों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉमा लगाना है तो कॉमा को सिलेक्ट कर लें और अदर्स में आप जो भी मार्क देंगे वो ये हमें यहाँ पे दिखा देगा। तो मैं यहाँ पर कॉमा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ये करता हूँ तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि 63 के बाद कॉमा है, मोहम्मद अता जो नाम था उसके बाद कॉमा है, आगे नंबर, फिर एड्रेस, फिर क्लास, जो भी था। टेबल ख़त्म हो चुका है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, टेबल तो है नहीं। अब अगर मैंने काम कर लिया है, मैंने अपना डाटा लिखा हुआ है, सारी कंपोजिंग में कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरा कंटेंट है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो अलहदा से टेबल लेना तो हमने सीखा था कि खाली टेबल कैसे लेना है, उसके अंदर काम कैसे करना है। आज ये भी देख लें कि ये कंटेंट आपके पास मौजूद है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें एक्स्ट्रा सिलेक्शन नहीं करनी, जो डाटा है उसी को सिलेक्ट करना है। और इसमें अब आपने दोबारा से फिर इंसर्ट के अंदर जाना है, इंसर्ट में टेबल्स के अंदर जाना है। तो यहाँ पर देखें जब मैं टेबल्स की क्लास 1 आपको समझा रहा था उस वक्त ये देखें ये डिसेबल था और मैंने आपको बताया था जब हम ये काम करेंगे और डाटा हमारे पास सिलेक्टेड होगा तभी ये हाईलाइट होगा। ये देखें लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये टेबल जो छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स है वो दोबारा से फिर ओपन हो रहा है। अब वो बता रहा है कि आपकी जो रोज़ हैं उनकी तादाद 120 है और जो कॉलम्स हैं वो 9 कॉलम्स हैं।
अब वो कह रहा है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान में जो आपने डिफरेंस रखा था या जो कोई निशान लगाया है वो क्या है। ये देखें, आपने क्या कोई पैराग्राफ किया था? नहीं, हमने कॉमा को सिलेक्ट किया था और इसे भी यही लग रहा है कि शायद कॉमा ही है, क्योंकि बहुत दफ़ा कॉमा ही इस्तेमाल हुआ है। अगर इसके अलावा आपने टैब को क्लिक किया था तो टैब कर सकते हैं, या कोई और आपने कोई स्पेशल मार्क किया था उसे कर सकते हैं। और मैं चूंकि कॉमा ही लगाया था, मैंने कॉमा को सिलेक्शन करके और मैं ओके करता हूँ, तो कॉमा जहाँ जहाँ पर कॉमा है उसके लिहाज से ये लाइन क्रिएट कर देगा और उनको टेबल वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये देखें, बड़े अच्छे अंदाज में इसने जो हमारा डाटा है उसको कन्वर्ट कर दिया है। ये देखिएगा, अब इसमें ये देखें सब कुछ आपके सामने है। तो इस तरीके से हम टेबल का जो डाटा है उसे कंटेंट में यानी कि टेक्स्ट में तब्दील कर सकते हैं और टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये डाटा के अंदर देखिए एक चीज़ बाकी और मौजूद है, यहाँ पर फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या करता है कि वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर हम जो है ना ज़्यादा काम तो नहीं कर सकते कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीज़न कुछ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ डाटा को हम जमा ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए इससे पहले जो मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई थी, जो डॉक्यूमेंट था जिसमें मैंने टेबल पे काम किया था, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो जल्दी से मैं आपको पहले तो वो फार्मूला की बात समझा दूँ कि फार्मूला क्या वर्क करता है। अब ये देखें, बायो के मार्क्स हैं। अगर मुझे किसी वजह से इन सब मार्क्स को जमा करना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे क्लिक करूँगा, सबसे नीचे फार्मूला पे क्लिक करूँगा। ये ऑटोमेटिकली कुछ फार्मूला ये पूछ रहा है कि क्या आपने अबव ऊपर वाली रकमों को जमा करना है। सम अबव, ये देखें यहाँ पर ये फार्मूला है, इसे गौर कर लें। हो सकता है आपको मैनुअली ये करना पड़े। इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट के अंदर अबव, फार्मूला यही होगा। आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो अबव का मतलब है कि जहाँ पे मैंने क्लिक किया था उसके ऊपर जो डाटा है उसको ये जमा कर देगा। मैं बस ओके करूँगा और ये देखें इसने उस तमाम डिजिट्स को, जो भी रकम थी उसको जमा कर दिया है। आप बारी बारी सारा डाटा इसको जो है जमा कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखें कि जो MS वर्ड है, टेबल्स के अंदर जब हम फार्मूला को यूज़ करते हैं तो ये दो तरीके से काम करता है। लेफ्ट से चलते हुए जाएं तो राइट पे, जैसे कि ये यहाँ पे ये टोटल लिखा है, मैं इसे एक दफ़ा डिलीट कर दूं, 396 से याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे अगर फार्मूला को अप्लाई करूँ तो देखें ये सबसे पहले देखता है कि अगर ऊपर डाटा है तो ये सबसे पहले टॉप को, अबव वाली साइड को सिलेक्ट करेगा। चूंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं तो अब ये क्या करेगा कि लेफ्ट साइड, ये देखें फार्मूला के अंदर भी उसने लिखा है सम लेफ्ट, ये ज़रा गौर करके देख लें। अब लिखा है सम लेफ्ट, चूंकि डाटा है ही लेफ्ट साइड पे, अब ये इसको लेफ्ट से प्लस करेगा और मैं जैसे ओके करता हूँ ये देखें 396 जो हमारा टोटल था वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक के चांसेस हैं, वो ध्यान रखिएगा। अब ये तो खाली था, इसके ऊपर कोई कंटेंट मौजूद नहीं था, इसने लेफ्ट को जमा कर दिया। अब अगर मैं इस वाले सेल पे जमा करना चाहूँ, ये देखिएगा, और मैं जैसे फार्मूला को क्लिक करता हूँ, अब ये देखें यहाँ पे लिखा है सम अबव। अब क्या करेंगे आप, अगर आपने यहीं पे ओके कर दिया तो जो ऊपर 396 है ये नीचे कर देगा, जबकि मुझे चाहिए था लेफ्ट से ये सारा जो कंटेंट है इसको मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जमा हो जाए। अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं। नंबर एक तो आपने ये करना है कि ये जो अबव लिखा है यहाँ पे आप मैनुअली लेफ्ट लिख दें, लेफ्ट लिखें और ओके कर दें तो ये देखें जमा कर देगा। दूसरा क्या कर सकते हैं आप कि आप इस सब को ख़त्म कर दें। अब आपने कैलकुलेशन ऊपर से नहीं शुरू करनी है, आपने नीचे से शुरू करना है। जब मैं यहाँ लिखूंगा तो देखें अबव वाली साइड जो खाली है ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट ही लेगा। मैं फार्मूला पे जाता हूँ, ये देखें लेफ्ट आ गया और ये देखिएगा ये लेफ्ट लिखा है। चूँकि अबव यहाँ पे कोई डाटा मौजूद नहीं है, होता तो ये उसे ही पहले पिक करता। तो आसान है कि मैं ये कर दूँ। अब देखें इसने इसको जमा कर दिया है और अब मैं तरतीब उल्टी करके मैं बारी बारी यही काम कर लेता हूँ। नीचे से ऊपर चले जाता हूँ। ये भाई MS वर्ड है, एक्सेल नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करें। अब देखें मैं ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, यहाँ जा रहा हूँ और ये मैं तमाम डाटा जो है इसको ऐसे ही जमा कर लूँगा। बारी बारी इन सेल के अंदर क्लिक करें, फार्मूला के ऊपर क्लिक करें, ओके प्रेस कर दें और ये बारी बारी सब कुछ आपका जमा करके दे देगा। ये सिर्फ जमा ही करेगा, ज़रब, तकसीम और तफरीक के जो काम है वो ये नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आपने ऊपर से नीचे की जमा करना है तो ये देखें लास्ट में क्लिक करें,
यहाँ पे करें, अब देखें अबव आ गया और ये इसने इसको कर दिया। अच्छा देखें, इन केस अगर आपको ज़रूरत ऐसी महसूस होती है, चूँकि ये इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो यही है कि राइट साइड पे आखिरी सेल में जमा करके देगा या फिर बॉटम में अबव वाले डाटा को आपको जमा करके देगा। अगर आपकी ज़रूरत है कि आपने लेफ़्ट पे, ऐसा होता नहीं है, अगर इन केस आपको ज़रूरत पड़ जाए कि आपने लेफ़्ट पे जमा करना है तो फिर आप क्या करेंगे, लेफ़्ट पे क्लिक करें। ये चीज़ आ चुकी है। आपको याद है कि यहाँ पे लिखा था सम, SUM सम, छोटी ब्रैकेट, और इसके बाद आप लिख दें राइट, RIGHT राइट, और ब्रैकेट बंद कर दें और ओके कर दें। अब ये देखें राइट साइड पे जितना भी डाटा था उसको यहाँ पे इसने जमा कर दिया है। इसी तरीके से आप नीचे से ऊपर की जानब भी कर सकते हैं। सम के अंदर आप बिलो लिख दें। लेफ्ट और अबव तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लेता है, राइट और बिलो आपने खुद करना है। आप चाहें तो टेबल की चारों तरफ आप जमा कर सकते हैं। उम्मीद है कि डाटा के अंदर जो ये चीज़ें थी ये आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। और अब हमारा बाकी है डिज़ाइन, काफ़ी टाइम गुजर चुका है और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से आपको जो बॉर्डर्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा दूँ। तो देखिएगा ये यहाँ पर बॉर्डर्स हैं। जैसे ही आप बॉर्डर को, सबसे पहले अपने टेबल को सिलेक्ट करना है, बॉर्डर के ऊपर जाएं, सबसे लास्ट में बॉर्डर एंड शेडिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसा कि हम जब काम कर रहे थे पैराग्राफ और पेज बॉर्डर लगाए थे, सेम उसी तरीके से है ये। यहाँ से आपने ये देखें बॉर्डर है, ये पेज बॉर्डर हमने नहीं जाना, जस्ट जो हमारा डाटा है उसको पेज बॉर्डर ही हमने लगाना है, सॉरी बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ से आप देखें दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। एक तो बॉक्स है, बॉक्स का मतलब ये होगा कि ये जो टेबल है इसके चारों साइडों पे ये आपको लाइन ड्रा कर देगा जैसी भी आप चाहेंगे। और आल का मतलब है अंदर वाली जो क्रॉसिंग लाइंस हैं ये भी, और साइडों वाली भी कर देगा। और ग्रिड का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली साइड पे ये करेगा। अगर मैं यहाँ ग्रिड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई अपनी मर्ज़ी का स्टाइल भी चूज़ कर लेता हूँ, देखिए मैं ये डबल लाइन ले लेता हूँ और कोई भी यहाँ से मैं कलर चूज़ कर लूँ, रेड ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिएगा कि इसने क्या किया है कि बॉर्डर्स, सॉरी इसने बॉर्डर्स पे अप्लाई कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें दोबारा करते हैं, इसके ऊपर जाता हूँ मैं। आपने क्या करना है कि साइडों पे अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो आप बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ से कोई अपनी मर्जी का बॉर्डर ले लें। इसका आप मैं कलर जो है ना ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन कलर हो गया। अगर मैं आल या इसको यहाँ पे किसी को भी क्लिक कर दूंगा और जैसे स्टाइल चेंज करूंगा तो ये सब के ऊपर अप्लाई कर देगा। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो अंदर वाला कलर है वो स्टाइल है और कलर वो चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन बॉक्स के बजाय आल पे करूँगा। ये देखें आल के ऊपर सिलेक्शन हो चुकी है और इसको ज़रा आपने अच्छे से समझना है क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो है गलती हो जाती है और बॉर्डर जो है ना वो लगाने में मुश्किल पेश आती है। आपने सबसे पहले आल के ऊपर क्लिक करना है और जो भी चाहते हैं आप एक काम कर लें, आपने ग्रिड वाले लाइनें लगानी है या बाहर वाली। तो मैं सबसे पहले बाहर वाली लाइनें लगा चुका हूँ। यहाँ से स्टाइल भी मैंने चूज़ कर लिया, कलर भी चूज़ कर लिया और इसकी विड्थ वगैरह करके अब मैं चाहता हूँ कि जो अंदर की लाइनें हैं उनके लिए स्टाइल और कलर चेंज हो। अगर मैं यहाँ ग्रिड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बात अच्छे से आपने याद रखनी है कि आपने क्या करना है, ये जो अंदर लाइन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे ये देखिएगा, अब आप यहाँ से कुछ स्टाइल चूज़ करें। यहाँ से फर्स्ट क्या मैं डॉट्स वाली लाइन लेना चाहता हूँ और फिर इसका मैं कलर भी चूज़ कर लेता हूँ, मैं रेड कलर ले लेता हूँ। और इसके बाद आपने कहीं नहीं क्लिक करना, सिर्फ यहाँ लाइन के ऊपर जहाँ पहले था वहीं पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए लाइन के ऊपर अप्लाई हो चुका है, ये वाली ये लाइन है। और अगर आपने क्रॉस वाली लाइनें लेनी है तो यहाँ पर देखें क्रॉस वाली लाइन ये शो नहीं कर रहा और जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखिएगा ये लाइनें अप्लाई हो चुकी हैं। अब एक चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही होगी कि जो लेफ़्ट से राइट जो लाइनें हैं वो तो अप्लाई हो चुकी हैं और जो कॉलम्स की लाइन है वो वही वाली हैं जो कि बॉर्डर वाली लाइनें हैं। उसकी रीज़न मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे टॉप पे हमारे पास ये एक मर्ज सेल मौजूद है जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। अगर आप इस तरीके से बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो इसमें एक मर्ज वाला सेल आपका साइड पे या टॉप पे नहीं होना चाहिए,
मैं अभी इसे डिलीट कर देता हूँ। लेआउट के अंदर जाएं, यहाँ से डिलीट और डिलीट रो, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब सिलेक्शन करें और दोबारा आप बॉर्डर्स के ऊपर जाएं, तो देखें अभी हम इस काम को बड़े आसानी से कर सकेंगे। बॉर्डर्स पे जाएं, यहाँ पे देखिएगा ये दरमियान वाली जो लाइन है इसको क्लिक करें और यहाँ से आप अपना स्टाइल चूज करें, कोई भी जो स्टाइल चाहते हैं। डबल लाइन ले लेते हैं और इसका जो कलर है वो भी चूज करें, रेड कलर। ओके, यहाँ पे क्लिक कर दें, ये लाइन देखें, और जो कॉलम वाली लाइन है इसे यहाँ से ये देखें अब ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें। एक दफ़ा क्लिक करेंगे ख़त्म, और दोबारा क्लिक करेंगे तो लाइन आ चुकी है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखिएगा जो ग्रिड का स्टाइल है वो और है और बॉर्डर का स्टाइल जो है वो और है। आप आराम से ये सब कुछ जो है अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, और अगर इसके समझने में कोई प्रॉब्लम बाकी है तो ये जो लास्ट स्टेप्स मैंने किए थे, इसको पहले एक लाइन को डिलीट करने के बाद मैंने क्या किया, वो सब चीज़ें आपने करनी है कि सबसे पहले आपने टेबल पे बॉर्डर पे जाना है और आउटसाइड का बॉर्डर लगा देना है, और फिर आपने बॉक्स के अंदर क्लिक करके लाइनों पे और लाइन का स्टाइल चूज़ करना है, कलर चूज़ करना है, इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ आए, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं आपको सेपरेटली ये बॉर्डर्स लगाने के लिए एक छोटी सी क्लास बना के अलग से अपलोड कर दूंगा ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। अगर आप इसको 2-4 दफ़ा वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब ये कुछ छोटी छोटी यहाँ पर टूल्स मौजूद हैं। ये देखिएगा, ये बॉर्डर पेंटर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आप मैनुअली यहाँ पर कुछ लाइनें अपनी मर्ज़ी की लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए, ये हाईलाइट नहीं है। बॉर्डर पेंटर को ले लें, ये देखें हाईलाइट हो चुका, और पेज पे लाऊंगा तो ये पॉइंटर भी मेरे पास मौजूद है। पेंटर ब्रश है। अब करने के लिए यहाँ पे जाएं, यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं, आपको जो भी स्टाइल चाहिए। फर्स्ट क्या, मैं यहाँ से ये वाली लाइन ले लेता हूँ और फिर यहाँ से इसकी विड्थ भी चेक कर लें, आपको विड्थ कौन सी चाहिए, कितने मोटी लाइन चाहिए आपको, और कलर कौन सा चाहिए। दिखाने के लिए कि मैं कर रहा हूँ तो मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, चूँकि बॉर्डर पे ग्रीन है और हमारी ग्रिड का रेड कलर है। ब्रश का मैंने स्टाइल लिया, उसकी विड्थ ली, उसका पेन का कलर भी चूज़ कर लिया। अब ये जो पेन है, जिस लाइन के ऊपर मैं इसे ड्रा करूँगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। चाहे तो आप पूरी लाइन पे कर ले और चाहे तो आप थोड़े हिस्से पे इसको ड्रा कर दें, जैसे चाहें आप इसको कर सकते हैं। आप ये देखिएगा, उसके बाद कलर चेंज कर लें, ब्लू कलर है, और स्टाइल चाहे तो चेंज कर लें, ये वाला ले लेता हूँ। तो जितने से एरिया पे आप ये ब्रश चलाएंगे वो एरिया चेंज हो जाएगा। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करके देखिएगा, और अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा इंशाल्लाह। ये कुछ बने बनाए बॉर्डर के स्टाइल्स हैं, यहाँ पर देखें ये हैं। यहाँ से आपको स्टाइल चूज़ कर सकते हैं और ब्रश से ही आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको टेबल से मुतल्लिक़ सारी बातें समझ आ गई होंगी, और फिर रूटीन की तरह अगर कोई क्वेश्चन आपने करना है, कुछ पूछना है, तो कमेंट्स में लिखें। इंशाल्लाह मैं आपको फिर से ये करके दिखा दूंगा और आपको अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।